अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा, हेडलाइंस नेटवर्क के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में। आज हम पाकिस्तानियों से ये राय लेंगे कि क्या सोचते हैं कि अगर पाकिस्तानी भारत में जाकर रहें, वहाँ पर बसें, तो क्या खुशहाल नज़र आएंगे, और अगर पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना दिया जाता है तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, ये जंग ख़त्म हो जाएगी, ये वॉर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय। तो चलिए मेरे साथ। क्या लगता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो भारत में अवेलेबल हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं है? एक कोई बेसिक जो चीज़ आपको नज़र आती हो कि वहाँ की यूथ पाकिस्तानी यूथ से क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आती है? अच्छा, ये ऑप्शन दूं कि वो इतनी क्वालिटीज़ रखते हैं कि मैं बताता थक जाऊंगा। सबसे पहले तो नंबर 1, उनकी यूथ में कोई भी एक टैलेंट है, प्रॉपर उसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है। डांस को ले लें, सिंगिंग को ले लें। अब मुझे सिंगिंग का शौक है, मुझे पाकिस्तान में बता दें कहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है मैं जहाँ पे अपना ऑडिशन दे सकूँ। नहीं है, मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, यही कर सकता हूँ, यही प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। उनके पास प्लेटफॉर्म ही ख़त्म नहीं होते। हर छोटी सी चीज़ का, बड़ी सी चीज़ का उन्होंने प्लेटफॉर्म रखा है। आए, जिसके अंदर टैलेंट है वो ऑडिशन दे। हमारा फ़र्ज़ है उसको आगे लेकर आना। जितनी देर वो ऑडिशन में रहता है और फाइनल में जाता है, उसको पैसे भी मिलते हैं, इनाम भी मिलता है, उसको फेम भी मिलता है और वो एक कामयाब हो जाता है। जैसे पिछले दिनों में इंडियन आइडल में एक लड़की वायरल हुई थी, मैं नहीं तो कौन पे। उतना वायरल सॉन्ग हुआ था कि अब देख लेना, उसको शौक था, प्लेटफॉर्म मिला, वायरल होगी। हमारे लिए क्या है, आप भी खुद पाकिस्तान में मौजूद है, आप भी बता सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई बिजनेस करता है या बिजनेस माइंड रखते हैं तो उसकी लेग पुलिंग बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती की जाती है। वो कहते हैं तेरे को तो चीज़ चलनी ही नहीं है या तू काम करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही बात हम भारत की करें तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस माइंडेड लोगों को बड़ा सपोर्ट किया जाता है। देखिए जी, बिजनेसमैन तो एक बहुत अपर लेवल की चीज़ है। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैंने घर में जब मैट्रिक क्लियर किया ना, तो मुझसे पूछा गया कि बेटा आपने क्या करना है। तो मैंने अपना इंटरेस्ट शो करवाया कि मुझे मेडिकल में जाना है, तो मुझे लैब टेक्नीशियन बनना है, मैं ब्लड टेस्ट वगैरह करूँगा, ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मैंने करना है। तो मेरे फैमिलीज मेम्बर्स आगे, बेटा आप ऐसा करो, बाइक मैकेनिक की दुकान बनाओ, आप ऐसा करो, किसी के पास जॉब कर लो। अरे भाई क्यों, मेरे में इसका काबिलियत है कि मैं ये डिग्री कर सकता हूँ और ये परफॉर्म कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपने फैमिलीज मेम्बर और अपने जितने रिश्तेदार हैं स्पेशली उन सब की सोच को बदला है और अल्हम्दुलिल्लाह एक डिग्री होल्डर हूँ और हॉस्पिटल में जॉब भी करता हूँ। शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, शोज़ करवाए जाते हैं भारत के अंदर, जहाँ पर कह लें कि उनके बिज़नेस को ख़रीदा जाता है, उनके आइडियाज़ को ख़रीदा जाता है और कह लें कि उनको सपोर्ट कर दिया जाता है। डेफिनेटली यही वजह है कि उनके कंपनीज के बड़े बड़े आज जो मल्टीनेशनल कंपनी सीईओज नज़र आ रहे हैं लोग बैठे हुए। डेफिनेटली आप सबसे बड़ा ये मिसाल ले लें कि गूगल का सीईओ कौन है, इंडियन सूरज पिचाई। पाकिस्तान में इंडिया में फेसबुक का, यूट्यूब का ऑफिस कहाँ है? इंडिया में। स्टारबक्स इंडिया में मौजूद है। वही इंडिया में मौजूद है। हमें स्टारबक्स ट्राई करने के लिए दुबई में जाना पड़ता है। तो हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। यही उनके यही नहीं, उसके बाद आप गाड़ियों की तरफ चले जाएं, मर्सिडीज़ का शोरूम वहाँ पे है, ऑडी का, बैंस टोटली इलेक्ट्रिक बनाई गई है। यस, वहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात, ये हफ्ता पहले 22 सितंबर को उन्होंने आईफोन 14 लॉन्च कर दिया, आईफोन 15 सॉरी लॉन्च कर दिया, इंडिया ने लॉन्च किया है, वहाँ पे कंपनी से शिफ्ट हो गई है। तो यही सारी बातें हैं कि वो बहुत तरक्की करते जा रहे हैं। वो बिजनेसमैन बनते नहीं हैं, पता नहीं क्या करते हैं कि बन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान भारत से जुड़ जाता है तो कोई बेनिफिट होगा पाकिस्तान को स्पेशली? अच्छा, एक दूसरे के लिए अगर देखा जाए ना तो बेनिफिट तो बहुत कम लेवल पे होगा। अगर वर्ल्ड में देखा जाए ना, अगर एशियंस एक हो जाए तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो एशियंस उनको मार दे सकती है। इतनी पावरफुल कंट्री बन जाएगी एशियंस की, एक हो जाए तो। जो हालात वो इस वक्त हुए पड़े हैं अवाम के, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद होगी जो चाहती होगी हम उधर जाके रहें। ये बिल्कुल साथ ही इधर 100 किलोमीटर दूर, ज़्यादा 100 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है फासला, 1 घंटे की ड्राइव है, आप इंडिया पहुंच जाते हो। वहाँ पे पेट्रोल 96 रुपीज़ पर लीटर है और यहाँ पे 320 प्लस है। तो वहाँ पे खुशहाली है, यहाँ पे बदहाली है। तो मेरा ख्याल है लोग तो जोक दर जोक जाएंगे और जाकर रहना पसंद करेंगे। ये तो बात वैसे आपने 100% एक्यूरेट कही है कि जितने बुरे हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। आप आंख झपकते ही आपको पता चलता है कि जी पेट्रोल 322 रुपये मिल रहा है आपको, एक 10 किलो की आटे की बोरी आपको कह लें कि 1400 रुपये में मिल रही है। मतलब इतनी महंगाई है। और एक दूसरे भारत की बात की जाए तो महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है। गोश्त आपको वहाँ पर 160 रुपये किलो मिल रहा है, पेट्रोल का आपने कहा 96 रुपीज़ लीटर मिल रहा है आपको। मतलब इतना डिफरेंस क्यों नज़र आता है दोनों ममालिकों में? ये डिफरेंस उन्होंने एक लंबे प्रोसीजर से गुजरे हैं, वो जमहूरियत के तहत चल रहे हैं। जमहूरियत एक लॉन्ग प्रोसीजर का नाम है जो आहिस्ता आहिस्ता जिसमें चीज़ें ठीक होती जाती हैं। देखें, उनको अब इलेक्शन होते हैं हर साल, जहाँ पे प्योर इलेक्शन हो ना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, वहाँ पे उनको परफॉर्मेंस दे के ही जीता जा सकता है। परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया,
अवाम को समझ आना शुरू होगी भाई ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, नए को चूज़ कर लिया, उसने काम ना किया, तीसरे को चूज़ कर लिया। अब अगर कोई बंदा सर्वाइव करना चाहता है एज ए पॉलिटिशियन, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए अवाम को परफॉर्म करते हैं। ये अवाम का जमहूरियत का जमहूर से निकला जमहूरियत है, ये एक बड़ा गहरा ताल्लुक है और वो एक प्रोसीजर है। लेकिन कुछ लोग तो कह लें कि इतने जज्बाती हैं, वो यही कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में रहने ही गवारा करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा जो यूथ है वो पाकिस्तान को छोड़कर जा चुकी है। जज्बाती लोग भी हैं, लेकिन मुहब्बे वतनी का जो पाकिस्तान में ये 16 माह पहले जो एक हाल था वो अब नहीं रहा है। अब नहीं रहा। अब लोग उस तरह लोग मतलब कि बदजन हो गए हैं। लोग चाहते हैं कि किसी सूरत भी छुटकारा मिले, यहाँ से छुटकारा मिले और चले जाएं। ये आप जैसा कि आपने अभी कोट किया, 25-30 लाख यंग लोग जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं और अभी भी ये इधर आपको ये जो स्टूडेंट्स फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, इनमें मैक्सिमम वही हैं जो आइट्स करके यहाँ से मुल्क छोड़ के भागना चाह रहे हैं। और जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं वो इतने मायूस होकर बैठे हुए हैं कि जो इस वक्त हालात हैं, इमरान खान को उन्होंने जेल में बैठा दिया है, नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती से दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि लोग बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन जमहूरियत नज़र नहीं आती। आज सबसे बड़ी जो हमें डेमोक्रेसी है वो भारत में नज़र आती है। तो यही उनकी कामयाबी का राज है और इसी वजह से लोग वहाँ पे जाके रहने में भी मेरा ख्याल लोगों को कोई परेशानी नज़र नहीं, मैं जो जिस बात पे कह रहा हूँ कि लोग वरीड नज़र नहीं आएंगे। और लेकिन यूथ के इंगेज करने का किस लिए कह रहा हूँ कि ये जो जंग है ये जमहूरियत को बेहतर करने की, इसके सर्वाइवल की, जमहूरियत की सर्वाइवल की ये यूथ ही लड़ सकती है। ये जो लोग इस फेज़ से गुजर गए हैं क्योंकि वो मायूस हो चुके हैं, उन्होंने ये वाला दौर देखा हुआ है। भुट्टो के दौर में भी ये हालात बने थे, तब वो यंग थे जो आजकल के बुजुर्ग हैं। उसके बाद पीछे जो ये बेनज़ीर के दौर में भी और ये अयूब, मतलब कि हमेशा से यहाँ पे ये वाले हालात बनते रहे हैं और लोग जो इन हालात से गुजर जाते हैं वो मायूस होकर बैठ जाते हैं। उनको नज़र आ जाता है जैसा हम लोगों को नज़र आ गया है। आखिरी सवाल मेरा ये कि आपको क्या लगता है कि अगर कभी पाकिस्तान को भारत का दोबारा से हिस्सा बना दिया गया, ये सब कॉन्टिनेंट बन जाए, तो खुशहाली नज़र आएगी या कह ले के हालात बदतरीन नज़र आएंगे? बहुत ज़्यादा खुशहाली होगी अगर मतलब कि एक म्यूचुअल कंसेंट से हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान ने और इंडिया ने दोनों ने बहुत ज़्यादा पैसा एक दूसरे के साथ लड़ाई दुश्मनी में ज़ाया किया हुआ है, अभी भी एंगेज रखा हुआ है। तो वो भी डेफिनेटली अगर ये ख़त्म हो जाता है, हो तो नहीं सकता आइडली स्पीकिंग, लेकिन अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशहाली होगी। ओके तो इस वक्त हमारे साथ एक एडवोकेट मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय बताई कि जी अगर पाकिस्तान भारत के साथ मिल भी जाता है तो बहुत खुशहाल नज़र आएंगे दोनों ममालिक साथ में देखा जाए। तो उन्होंने ये भी बात की कि यूथ का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना भी कंपलसरी है। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।